अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाजिम पाकिस्तान में की जो मईशत है उस पर कैसे एनजीओज असरअंदाज होती हैं, जबकि एनजीओज की माली फंडिंग के पीछे इसराइल नवाज इदारे क्यों हैं। आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की हम कोशिश करते हैं। यह हकाइक सिर्फ इसराइल की हिमायत या मुखालिफत की बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, मईशत और सिक्योरिटी से जुड़े जो मामलात हैं, यानी वो उसके हवाले से। सबसे पहले तो इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, वो माइकल ब्लूमबर्ग की, जो एक अमरीकी यहूदी अरबपति, साबिक मेयर न्यूयॉर्क और सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं। वो शख्स है जो दुनिया भर में इसराइल की माली, सियासी और अखलाकी जो मदद है उसमें वो पेश रहा है। यही ब्लूमबर्ग 2014 में इसराइल के खिलाफ अमरीकी फ्लाइट्स बंद होने पर अपनी जो जाती तैयारे हैं उसमें इसराइल जा पहुंचता है ताकि दुनिया को पैगाम दे सके कि वो इसराइल के साथ है। इसी ब्लूमबर्ग ने ब्लूमबर्ग फ्लान जो थेरेपीज के नाम से एक इदारा कायम किया जो दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में मदद के नाम पर फंडिंग करता है। लेकिन हकीकत में ये फंडिंग सेहत, तालीम या फलाह है उसके नाम पर इसराइली नवाज एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक जो है औजार बन चुका है। पाकिस्तान में हालिया इंकशाफात के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने जो है पाकिस्तान में वजारत सेहत के कई जो इदारों हैं उनको बराह रास्त या बिल वास्ता जो है फंडिंग देना शुरू कर दी है, वो भी ऐसे रास्तों से जिन्हें पाकिस्तान की वजारत दाखिला गैर कानूनी करार दे चुकी है। इस ज़मन में हमने तहकीक की तो मालूम पड़ा कि पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग की बराह रास्त फंडिंग जिन आलमी एनजीओज को जो है वो की जाती है, उनमें टोबैको फ्री जो किट्स है और वाइटल स्ट्रेटेजी जिसे जो तंजीमात हैं वो भी शामिल है। यहाँ ये अमर भी ज़रूरी है कि इन एनजीओज को वजारत दाखिला ने पहले ही शफाफियत ना होने और गैर मजाज सरगर्मियों पर रेड लिस्ट में शामिल किया है। तहकीक से ये बात भी साबित होती है कि इन इदारों को ब्लूमबर्ग की बराह रास्त फंडिंग हासिल है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में किन इदारों को ब्लूमबर्ग की मदद मिल रही है। अगर हम इसका मुख्तसर जिक्र करें तो वफाकी वजारत सेहत का टोबैको कंट्रोल जो सेल है, हेल्थ सर्विस एकेडमी है, हुकूमत पाकिस्तान, स्पार्क एनजीओस और इस्लामाबाद ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, औरत फाउंडेशन, पनाह एनजीओस जो है, इसी तरह एसडीपीआई, क्रोमैट ट्रस्ट जो है, ब्लू वैंस, खैबर पख्तूनख्वा की वजारत सेहत का सरकारी टोबैको सेल ब्लूमबर्ग की फंडिंग से मुस्तफीद होते हैं। इनमें से बहुत से इदारे ऐसे भी हैं जो ये इदारे ऐसी पॉलिसी तजवीज़ करते हैं जो टैक्स चोरी को फ़रोग़ दे, मुकामी सनत को कमज़ोर कर दें और यूँ पाकिस्तान की मईशत जो है उसको मज़ीद गैर मुल्की मोहताजी को जो है उसकी तरफ धकेला जाए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनका मकसद पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ऐसा उस पर दबाव लाना है कि वो बैरूनी इमदाद और इन इदारों की मर्जी जो है उसकी पॉलिसियों पर मजबूर हो जाए। जैसा कि आपके इल्म है, दुनिया में आज की जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं हो रही है, आज असल जंग मुआशी कब्जे की है। तो सवाल ये है कि जो लोग फ़लस्तीनी बच्चों के कातिल इसराइल के साथ खड़े हैं वो पाकिस्तान के बच्चों के क्या वो खैरखा कैसे बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की पुष्पना पर न सिर्फ सरमाया है बल्कि एक मुकम्मल सियासी व नजरियाती एजेंडा है जो इसराइल की मुकम्मल हिमायत, मुस्लिम दुनिया में मदाखलत और नजरियाती तकसीम का सबसे यानी अगर हम देखें तो एक सबब भी बन रहा है। आज वक्त है कि हम ये जानने की सिर्फ कोशिश ना करें कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट काफ़ी है, बल्कि हमें उन इदारों और एजेंडों का भी बाइकआउट करना होगा जो दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही जो है वो खुशनुमा नारे क्यों ना लगाएं। और खुशाइन बात यह है कि अब ऐसी एप्स भी लॉन्च हो चुकी हैं जिसे नो थैंक्स जो सार्फिन को बताती हैं कि कौन सी कंपनियां इसराइल की सपोर्ट कर रही हैं। नो थैंक्स ने ब्लूमबर्ग का नाम शामिल कर रखा है। जैसा कि मैंने आपके सामने पहले ही कहा था कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि जहनों,
اور پالیسیوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہمیں اب دشمن کے چہرے پہنے ان مددگاروں کو بھی پہچاننا ہوگا جو ہماری معیشت پالیسی سازی ہے اور خود مختاری کو خاموش سے کمزور کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو کل ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے دوستوں۔ خیر بہر اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔